नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके लिए अव्यय परिचय के बारे में पढ़ाऊंगा। तो अव्यय किसे कहते हैं, एक बार इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे और इसके बाद फिर हम उस श्लोक के माध्यम से उसकी परिभाषा समझेंगे। चलें उच्चारण करें। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अव्यय किसे कहते हैं? यत न वेति, व्यय यतना व्ययी इति, व्यय इति, इतना व्यय इति। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में सदृशम जो समान रहे, च और सर्वासु विभक्तिषु सदृश सभी विभक्तियों में भी जो समान रूप से रहे, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में जो समान रहे, यन न वेति तदव्ययम्, यत न व्यय इति, यत मतलब जो, ना मतलब नहीं, व्यय होता है अर्थात जिसका कहीं नाश नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इति इस प्रकार, तद अव्ययम्, तत् मतलब उसे, अव्ययम् उसे अव्यय कहते हैं, तत् अव्ययम् कथ्यते, तत् अव्ययम् उसके लिए अव्यय कहते हैं। किसके लिए अव्यय कहते हैं? जो सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में यत न व्ययति, जिस जो नहीं व्यय करता है अर्थात परिवर्तन करता है, अर्थात सभी विभक्ति, सभी लिंग और सभी वचनों में जो एक समान रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसका नाम क्या है? अव्यय है। यहां पर मैंने हिंदी में भी लिखा है, जो तीनों लिंगों, सभी वचनों और सभी विभक्तियों में समान रूप से एक समान रहता है, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होता। एक समान से यहां पर क्या समझना है? उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसका नाम क्या है? अव्यय है। बहुत ही आवश्यक है, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जो तीनों लिंगों में, तीनों विभक्तियों में और सभी वचनों में जो समान रूप से रहता है, उसका नाम क्या है? अव्यय है। अब हम देखें अव्यय कितने प्रकार के हैं। तो अव्यय यहां पर 5 प्रकार के बतलाए गए हैं। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। कितने अव्यय कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। आज हम यहां पर सर्वप्रथम जो पहला अव्यय है उपसर्ग, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? क्रिया के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन जो लाएं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या है? क्रिया के आगे लगता है और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। क्रिया के आगे कोई भी चीज लगेगी तो उसके अर्थ में तो परिवर्तन निश्चित ही आएगा, इसलिए जो क्रिया के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला दें, उसका नाम क्या है? उपसर्ग है। तो आज हम सर्वप्रथम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय के भेद हमको पता चल गए, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अब हम उपसर्ग के बारे में सर्वप्रथम पढ़ेंगे। उपसर्ग जो क्रिया के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाएं, उसका नाम उपसर्ग है। उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग होते हैं, इसको अब मैं साफ कर देता हूं, परिभाषा आप याद रखना। उपसर्ग, भेद, उपसर्ग के भेद कितने हैं? प्रा, इधर लिखता हूं, प्रा,
परा अप सम अनु अव परा अपसम अनु अव निस निस नेरे दुस दुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि और प्रति परि उप। ठीक है, अब एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे। प्रा परा अप सम अनु अव निस नेरे दुस दुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। ये क्या हो गए? 22 प्रकार के उपसर्ग हो गए। 4 8 12 16 20 और 2 22। उपसर्गः द्वाविंशति। अब आपको ये याद करना बहुत कठिन होता है। इन उपसर्गों को याद भूल जाते हैं कि कौन सा उपसर्ग है। तो एक बार में जैसे किसी ने लिखा कि प्राचार या अतिवीर, इसमें बताओ उपसर्ग क्या है। तो अब भूलने लगते हैं कि आ है कि, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि उपसर्ग क्या है। और वो जब समझ में आएगा जब ये 22 प्रकार के उपसर्ग हमें याद होंगी। कितने उपसर्ग? 22 प्रकार के उपसर्ग जब हमें याद होंगे तो एक बार हम इनका उच्चारण करेंगे। लय के साथ आपको याद करा रहा हूं और उस लय को आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से आपको मैं याद कराऊंगा कि आपको भी मजा आएगा। चले प्रारंभ करते हैं। ता परा अप सम अनु अव निस निर प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुसे दोरे बी आंग नी अधि अपि अति सु उते अभि प्रति परि ओपो ओपे सरे गाह द्वाविंशति। प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुरे बी आंग नी अधि अपि अति सु उते अभि प्रति परि ओपो उपे सरेगा द्वाविंशति। उपसर्ग द्वाविंशति मतलब 22। द्वाविंशति मतलब 22 होते हैं। तो इस लय के साथ आप जरूर गाइएगा। एक बार पुनः आपको बता रहा हूं, लय याद रखना, भूलना नहीं। कभी भी ये टहल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उते अभि प्रति परि ओपो ओपे सरेगा द्वाविंशति। अब इसको बोलने में आपको 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इसलिए आप इसको इसी लय के साथ याद करें। अब हम देखें उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द क्रिया के पहले लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहां पर हम देखें प्रा, प्रा उपसर्ग लगने पर आचार का क्या हो जाएगा? आचार का क्या बन गया? प्राचार। जय परा उपसर्ग लग जाएगा, परा बराबर पराजय। अब अर्थ में देखो कितना
परिवर्तन, जय मतलब जीत होता है, लेकिन परा लग जाएगा हार हो जाएगा। आचार सामान्य आचार है, टीचर सामान्य टीचर, लेकिन प्राचार प्रा उपसर्ग लग जाएगा तो आचार्यों का भी आचार कौन हो गया? प्राचार। अप उपसर्ग मान, मान मतलब सम्मान होता है, और अपमान, अपमान मतलब निंदा, अपमान मतलब किसी का तिरस्कार, तिरस्कार कर दिया। तो प्रापरा अप सम, सम्मान, मान में फिर से क्या लगा दो? सम उपसर्ग। तो एक उपसर्ग के अनेक अर्थ हो सकते, एक उपसर्ग शब्द के आगे लगकर उस उपसर्ग के माध्यम से उसके अनेकों अर्थों में क्या हो जाएगा? अर्थ बतला सकता है। जैसे सम्मान, अब सम्मान, अब सब तो लिख नहीं रहा हूं, कुछ कुछ अनुसार, सार का क्या हो जाएगा? अनुसार। अवधारणा, धारणा का क्या हो गया? अवधारणा। निस्सार, निस्सरती निकलती है। निर्जन, निर मतलब रहित होता है, इसका अर्थ होता है रहित। साहस का क्या हो जाएगा? साहस, साहस मतलब अपना साहस दिखाना, तो यहां पर दुस लग जाएगा। दुस्साहस, दुस्साहस मतलब बुरा कदम, दुस्साहस किया। दुर, जैसे जय, जय में दुर लगा दो, दुर्जय। दुर्जय मतलब नहीं जीतने योग्य, बहुत कठिनाई से जीतने योग्य। जेता, जीतने वाला, विजेता, बहुत अच्छी तरीके से जीतने वाला। आंग, जैसे हार, हार शब्द है, हार में आंग उपसर्ग का आ आएगा सिर्फ, तो क्या आ जाएगा? आहार। आहार, हार मतलब हार होता है, हार जाना, लेकिन आंग उपसर्ग का आ जाएगा आहार। आकार, आसार, तो बहुत सारे इसके उपसर्ग के माध्यम से एक शब्द के हम अनेकों अर्थ निकाल सकते हैं। और नी, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, इसी प्रकार इन सब में अधिपति, अपयस, अधि, अपि, अति, अतिवीर लिखा ही था। सु, सु में सुदर्शन, और बहुत सारे इसमें उत्सर्ग। अभी, अभी का क्या आ जाएगा? अभिमान, प्रतिकार, परिवार, उपकार। इस प्रकार किसी भी शब्द, किसी भी क्रिया के आगे आप ए अगर लगा देंगे तो उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। तो यहां पर अभी हमने आपको कुछ समझाए हैं, और इसमें आप किसी भी जैसे आपको समझना है तो बस आप इनको एक बार याद रख लो, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो ये आपको हमेशा कठिन लगेंगी। चले एक बार मैं पुनः इनका उच्चारण करता हूं। प्रापर अप समय अनु अव निस निर दुस दुर बियांगनी अधि अपि अति सु उते अभिप्रति परियोपो उपसर्गा द्वाविंशति। ऐसे 22 प्रकार के आज हमने उपसर्ग पढ़े। धन्यवाद।